किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, सरसों और धनिये की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। इंदौर मंडी में 566 रुपए उछला गेहूं, आजमगढ़ मंडी में स्थिर रहे भाव। कोटा मंडी में 75 रुपए नरम हुए सोयाबीन के भाव। दाहोद मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की बढ़ोतरी। अलीगंज मंडी में 2655 रुपए पर बिका बाजरा। राजकोट मंडी में 2270 रुपए रहा भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज गेहूं के बारे में। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में चमक आई। इंदौर मंडी में 566 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एक मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 23 नवंबर को गेहूं का भाव था 2725 रुपए, जो 25 नवंबर को 566 रुपए उछलकर 3291 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह गुजरात की धोराजी मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2950 रुपए, जो 25 नवंबर को 110 रुपए चढ़कर 3060 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बढ़त का रुख रहा। 23 नवंबर को गेहूं का भाव 2710 रुपए था, जो 25 नवंबर को 10 रुपए मजबूत होकर 2720 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ मंडी में गेहूं की खरीद स्थिरता के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 23 और 25 नवंबर को गेहूं का भाव 2750 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का और उनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहेगी। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जिस तरीके से रिपोर्ट में हमने बाजार के आंकड़े देखे, इन आंकड़ों के मद्देनजर आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है और किसान भाई किस हिसाब से मंडियों का रुख करें इन बाजार के आंकड़ों के अनुसार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि सभी मंडियों के अंदर मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 माह के दौरान घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। एक तो इसका मुख्य कारण सरकारी केंद्रों पे हो रही लगातार खरीद के कारण भी था। गवर्नमेंट के लगातार सपोर्ट के कारण बाजारों के अंदर खरीदारी का माहौल बना रहा। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में हमें आंशिक बढ़त होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम घरेलू सीजनल मांग पे ध्यान देते हैं तो वहां पे भी हमें 2 से 3% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को गेहूं के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होने की सलाह रहेगी। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है उनके लिए हमारे बाजार की जानकार की यही सलाह है कि जो आंकड़े हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि गेहूं में तेजी करके आप चल सकते हैं, आप मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सोयाबीन के बारे में। सोमवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में सोयाबीन स्थिर भाव पर बिकी। सोयाबीन के बाजार पर आइए एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य है।
इसके भाव की बात करें तो सोमवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे। एगमार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 23 नवंबर को इसका भाव 4,220 रुपए रहा, जो कि 25 नवंबर को 630 रुपए की कमजोरी के बाद 3,590 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की कोटा मंडी में 25 नवंबर को सोयाबीन का भाव 75 रुपए टूटकर 4,275 रुपए से 4,200 रुपए हो गया, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में 23 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,300 रुपए, जो कि 25 नवंबर को 100 रुपए चढ़कर 4,400 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 25 नवंबर को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 4,400 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन रही थी। यानी साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में 19,23,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, हमने बाजार के आंकड़े भी देखे और ये भी देखा कि 2024-25 के लिए सरकार ने एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। इन तमाम फैक्टर्स का क्या असर देखने को मिलेगा बाजार पर, और किसान भाई क्या कुछ करें आगे, बाजार के लेकर क्या कुछ रणनीति बनाएं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। गिरावट का मुख्य कारण यही है कि पिछले 3 से 4 महीने के दौरान जो घरेलू मांग है उसमें हमें 3 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि सीजनल डिमांड पिछले साल के मुकाबले बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कमजोर मांग के चलते ये गिरावट का दौर हमें जारी रहता हुआ दिखाई दिया है। या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखते हैं तो फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाना भी इसके लिए अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। आगे अगर सीजनल मांग में थोड़ा बहुत भी फेरबदल होता है तो यहाँ से सोयाबीन में एक अच्छी तेजी आ सकती है। और जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है वो बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से क्या कुछ बाजार का रुख रहेगा ये भी हमने जाना। फिलहाल इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे बाजरा और मूंग की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और इस हिस्से में हम जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा की कर लेते हैं।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान बताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे के सौदे 2,270 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरा 2,655 रुपए प्रति कुंटल पर बिका। राज्य की खैर मंडी में बाजरे के सौदे 2,350 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,506 रुपए प्रति कुंटल पर रहे। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ में उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का एमएसपी 2,500 रुपए प्रति कुंटल था, जिसे साल 2024 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति कुंटल कर दिया गया। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, हमने बाजरे के बाजार के आंकड़े देखे और ये भी देखा कि इस साल की बुआई है वो भी पिछड़ी हुई है। इन तमाम चीज़ों का बाजार पे क्या फैक्टर असर देखने को मिलेगा और किसान भाई किस तरीके से रणनीति बनाएं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक का वृद्धि हमें देखने को मिली है। निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि गवर्नमेंट इसका जो है एमएसपी बढ़ाया है। एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण किसानों को जो है बाजार के अंदर इसको अच्छे भावों में बेचने में भी आसानी रहेगी। ओवरऑल इसकी जो सीजनल डिमांड नवंबर से लेकर फरवरी माह के बीच में रहती है, वहां पे भी हमें तेजी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इसलिए किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी में बने रहें। जी, तो बाजरे के किसानों के लिए भी तेजी बने रहने की सलाह हमारे बाजार के जानकार ने दी है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं केले के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से करते हैं, जहां पर केले के सौदे 2,500 रुपए प्रति कुंटल पर रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले का भाव 2,000 रुपए प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान के श्रीगंगानगर मंडी में केला 3,400 रुपए प्रति कुंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में केले के सौदे 2,200 रुपए प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें केले के सभी सौदे मंडियों में केले की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं मूंग के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के सौदे 6,950 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव 6,750 रुपए प्रति कुंटल पर रहा। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में मूंग 6,715 रुपए प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 8,750 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 31,03,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, मौजूदा आंकड़े क्या कुछ बयां कर रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहेगी और किसान भाइयों के लिए क्या सलाह होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है सामान्य रूप से बनते हुए दिखाई दे रही है। जहां तक इसकी पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार में कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम घरेलू मांग पे भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में आंशिक बढ़त ही देखने को मिल रही है। निर्यात मांग में भी कुछ ज्यादा फेरबदल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मूंग के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा।
जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है वो बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे सरसों और धनिया का हाल। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सरसों की। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों का भाव रहा 5,540 रुपये प्रति कुंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 5,600 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों 6,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की सागर मंडी में सरसों के सौदे 5,585 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि लौकी के बाजार भाव देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से करते हैं, जहां पर लौकी के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मंडी में बात करें तो लौकी 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में लौकी 1,510 रुपये प्रति कुंटल पर रही और यहीं की फैजाबाद मंडी में लौकी के भाव 1,650 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि ये सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार पर रहे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनिया की। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 7,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। अमरेली मंडी में धनिया 6,250 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये का भाव 6,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिये के सौदे 10,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन की बढ़त देखने को मिली है। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, हमने देखा कि धनिये के बाजार ने कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ी है और निर्यात में क्या कुछ असर देखने को मिला। इन तमाम फैक्टर्स का आने वाले दिनों में बाजार पर क्या असर देखने को मिलेगा, किसान भाइयों के लिए क्या सलाह होनी चाहिए?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के बारे में बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय धनिये की एक विशेष पहचान बनी हुई है। बिल्कुल। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। भारतीय धनिया कई कंट्रीज में ऐसे भी है कि 12 के 12 महीने मांग में बना रहता है। इसके अलावा अभी फेस्टिवल सीजन और शादियों के सीजन के दौरान भी घरेलू मांग में लगभग 2% तक की वृद्धि और होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को धनिये के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास धनिया का स्टॉक है वो तेजी करके चल सकते हैं, ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार ने दी है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि बैगन के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे हरियाणा की गोहाना मंडी से, जहां पर बैगन के सौदे 2000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बैगन के सौदे 2900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर नजर डालते हैं तो भाव यहाँ पर 2500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में बैगन 1600 रुपये प्रति कुंटल पर बिका है। आपको बता दें कि ये सभी भाव बैगन के मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का और जानते हैं कि आज के मंडी खबर में एक्सपर्ट के तौर पर उनकी विशेषज्ञ सलाह क्या है। साहिल जी, क्या कुछ एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर हमारे दर्शकों के लिए साझा करेंगे आज आप? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को सरसों के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह दूंगा। देखिए सबसे पहली बात तो सरसों की जो पैदावार है इस वर्ष हमें अच्छी होते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर भी हमें जो है मजबूती आते हुए दिखाई दी है, जो जिसका प्रभाव इसके भावों पे हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट की ओर से MSP बढ़ाए जाना भी सरसों के लिए एक अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को बाजारों के अंदर अपनी फसल को उचित दामों में बेचने में आसानी रहेगी। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत हैं। अगर किसान भाई बहन 6 से 8 महीने इंतजार करते हैं तो सरसों के अंदर उन्हें एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। जी, तो किसान भाई सरसों को लेकर इन तमाम बातों का ध्यान रखें और हमारे एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करते हैं अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। साहिल जी, कीमती समय निकालकर आपने तमाम कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। फिलहाल हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। तब तक आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में DD किसान पर। खान से बने किंग खान, शाहरुख खान के शुरुआती टीवी सीरियल फौजी का प्रसारण दूरदर्शन पर। फौजी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात
या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मॉडर्न पिथियन गेम, एंशिएंट पिथियन गेमों से प्रेरित प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशनल गेम में विश्व का पहला कल्चरल आंदोलन अब 12 से 15 दिसंबर के बीच ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में, जहां आप देश और विदेश की कई टीमों के साथ आर्ट और कला के क्षेत्र में एक कंपटीशन के रूप में देखेंगे और इन गेमों से पूरे विश्व को विश्व शांति का संदेश यहां से जाएगा। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा
इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।